जंगल में तीन मुंह वाला सांप, ईगल, शेर की कहानी। जंगल में चहल पहल थी। कोई जानवर अपने कामों में लगे थे तो कोई एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि अचानक वहां तीन मुंह वाला भयानक सांप आता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं, भागो भागो कहकर भागने लगते हैं। तब सांप कहता है, भागो भागो, पर कहां तक भागोगे? मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। हंसते हुए सांप ने अपनी पूंछ से एक जानवर को पकड़ लिया और उसे मारकर खा गया। उस दिन के बाद से तीन मुंह वाला सांप कभी भी आता और छोटे या बड़े जानवरों को मारकर खा जाता। अब तो सारे जानवर डर के मारे घर के बाहर ही नहीं निकल रहे थे। ये जानवर कितना भी मुझसे छिपने की कोशिश कर ले, पर मैं तो अपना शिकार करना अच्छे से जानता हूँ। तीन मुंह वाला सांप बहुत ही क्रूर था। वो तो घर में घुसकर भी अपना शिकार ढूंढ लेता था और उसे मारकर खा जाता था। सारे जानवर अपनी समस्या लेकर शेर राजा के पास जाते हैं। तब खरगोश कहता है, शेर राजा, हमारे ऊपर बहुत बड़ी समस्या आई है। तीन मुंह वाले सांप ने हमारा जीना हराम कर दिया है। क्या कहा? तीन मुंह वाला सांप? सेनापति, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने तो मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। शेर का सेनापति एक ईगल था। वो शेर राजा से कहता है, महाराज क्षमा कीजिए, वो तीन मुंह वाला सांप बहुत ही भयानक और ताकतवर है। वो कुछ भी हो, तुमको उससे मुझसे मिलने के लिए कहना है। मैं देखता हूँ फिर उसे। ईगल तुरंत शेर का संदेशा लेकर तीन मुंह वाले सांप के पास जाता है और शेर महाराज से मिलने बुलाए जाने की ये बात उसे बताता है। तब तीन मुंह वाला सांप कहता है, कौन राजा? मैं किसी राजा को नहीं जानता, और हाँ, तुम्हारे महाराज जो मुझसे मिलना चाहते हैं तो उनसे कहो कि वो मुझसे मिलने आए, मैं नहीं आऊंगा। ईगल सांप की ये बात जाकर शेर को बता देता है। शेर को तीन मुंह वाले सांप पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से सांप से मिलने जाता है और कहता है, अरे मूर्ख सांप, आखिर तुम्हें किस बात का घमंड है? यूं जंगल के जानवरों को डराकर उनका शिकार करने में क्या खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे हो? हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। शेर के ललकारने पर सांप शेर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पर उस लड़ाई में शेर की ताकत तीन मुंह वाले सांप से कम गिरती है और वो घायल हो जाता है। शेर वापस अपनी जान बचाते हुए अपनी गुफा में आता है। तब शेर ईगल से कहता है, सेनापति, वो सांप बहुत ही ताकतवर निकला। समझ नहीं आ रहा कि उससे जानवरों की रक्षा कैसे करूं, उसे जंगल से कैसे भगाएं। शेर की चिंता देखकर ईगल कहता है, महाराज, मेरे पास एक शक्ति है जो मुझे एक बार साधु बाबा की मदद करने पर मिली थी। आज हम उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी शक्ति? जल्दी बताओ। उस शक्ति में हम दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे और दोनों की शक्तियां बढ़ जाएंगी और हम विशाल बनकर तीन मुंह वाले सांप को मार सकते हैं। ईगल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। एक रोशनी के साथ ईगल और शेर एक साथ जुड़ जाते हैं। वो विशाल ईगल शेर बन जाते हैं और इस वजह से दोनों की ताकत भी बढ़ जाती है। अब विशाल ईगल तीन मुंह वाले सांप पर भारी पड़ता है और उन दोनों को ऐसा देखकर सांप हैरान हो जाता है और कहता है, अच्छा, अकेले मुझको जीत नहीं सके तो ऐसे विशाल ईगल शेर बनकर आए हो, पर तुम मेरे सामने अभी भी कुछ नहीं। और उनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बार तीन मुंह वाला सांप विशाल ईगल शेर से कमजोर पड़ता है। बार बार वार से वो अब उठ भी नहीं पा रहा था और वहीं पर मर जाता है। इस तरह से विशाल ईगल शेर ने तीन मुंह वाले सांप का खात्मा कर दिया। सारे जानवर फिर से एक बार खुशी खुशी जंगल में रहने लगे और जब कभी जंगल पर मुसीबत आती, ईगल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जंगल की रक्षा करता। जादुई बाज और शेर की कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में शेर और बाज बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन शेर बहुत ही स्वार्थी था और बाज
बहुत ही निस्वार्थ भाव का था। एक दिन शेर और बाज शिकार के लिए निकलकर कहीं जा रहे थे। एक जगह पर रुककर शेर ने अपने मन में सोचा, मेरा दोस्त तो बेवकूफ है, मैं जो भी कहूँगा वो आँख बंद कर कर मान लेगा, इसलिए मैं बीमारी का बहाना बना लूँगा, फिर मेरे लिए उसको खाना लेकर आना पड़ेगा, मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हुआ दोस्त, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, इस जंगल में हमारी दोस्ती अनोखी है, हम जिसे चाहे उसे शिकार करके आराम से अपना जीवन बिताएंगे। हाँ दोस्त, जीवन भर ऐसे ही मिलजुल कर रहेंगे, चलो शिकार पर चलते हैं। दोस्त, आज मैं बहुत ही कमज़ोर हूँ, पता नहीं क्यों चल भी नहीं पा रहा, तुम जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। इस तरह बाज खाना ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर खरगोश दिखाई देता है। वाह, इसका शिकार करने से पहले मेरे दोस्त की भूख मिटाऊंगा, फिर मैं खाऊंगा। ये कहकर खरगोश को शिकार करके वो पहले शेर के पास लेकर जाता है। दोस्त, ये लो, ये तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ मैं। थैंक यू दोस्त, मुझे बहुत भूख लग रही थी। कहकर शेर फटाफट पूरा मांस खा जाता है, लेकिन बाज देखते रहता है। दोस्त, मुझे और भूख लगी है, प्लीज एक और खरगोश ला दो ना। ठीक है दोस्त, ये कहकर बाज दूसरे खरगोश का शिकार करने ले आता है। फिर शेर उसे खा जाता है, बाज का बिल्कुल ख्याल नहीं करता। दोस्त, क्या अब तुम्हारी भूख मिट गई? कहाँ दोस्त, इतने बड़े पेट में छोटे छोटे खरगोश काफ़ी नहीं हैं। अच्छा, फिर मैं एक और लेकर आता हूँ। नहीं दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर मेरे भाग तो खुल गए। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं दोस्त, अभी जाकर कुछ खाता हूँ। कहकर बाज वहाँ से चला जाता है। फिर शेर अपने मन में सोचता है, है ना कितना बेवकूफ़, मेरा बहाना सुनते ही मेरे लिए खरगोश का शिकार करके ले आया। अब से हर दिन ऐसा ही करूँगा, इसी तरह नाटक करके अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना मंगवाऊंगा। आज से शिकार करने की कोई ज़रूरत नहीं। कहकर शेर खुश होता रहता है। कुछ देर के बाद खाना ना मिलने के कारण बाघ भूखा ही लौटकर शेर के पास आता है। दोस्त, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? क्या बताऊं, बहुत कमज़ोरी है और पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं चल भी नहीं पा रहा। तुम चिंता ना करो, यहाँ करीब ही एक गुफा है, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ, वहाँ तुम आराम कर लेना। आज से तुम्हें शिकार करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं तुम्हारे लिए प्राण भी दे सकता हूँ। इस तरह दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक चुड़ैल प्रत्यक्ष होती है। आइए आइए, मेरी गुफा में आपका स्वागत है। लेकिन यहाँ रहने के लिए एक को ही मौका मिलेगा, बताओ कौन रुकना चाहता है? मेरे दोस्त की तबीयत खराब है, इसलिए कृपया करके उसे अपने साथ रहने दो। इसका एक ही उपाय है, मैं आप दोनों को एक कर दूंगी और कुछ जादुई शक्तियाँ भी दूंगी। ये कहकर चुड़ैल बाज और शेर को बुलाकर मैजिकल ईगल लाइन में बदल देती है। आज से आप दोनों मिलजुल कर अपना जीवन बिताना, आराम से रहना। बाप रे, ये रूप तो बहुत भयंकर है और इतना बड़ा शरीर के साथ मैं उड़ नहीं सकता। डरो मत, आराम से उड़ सकते हो, एक बार कोशिश करो। ऐसा कहकर वो गुफा के बाहर निकलकर
उड़ने की कोशिश करता है और वो उड़ने लगता है। बाप रे, ये कितना भयंकर है। बाज और शेर के रूप में एक अनोखा आकार। चलो यहाँ से भागो। हाँ हाँ, हमारे करीब आ रहा है, चलो भागो, कहकर सारे जानवर भागते रहते हैं। इतने में मैजिकल बाज यहाँ पर आकर एक खरगोश को उठाकर गुफा में ले जाता है। मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लाए हो, मैं ऐसे खा जाऊंगा, मैं इसे खा जाऊंगी, तुम दूसरा ढूंढ लेना। ठीक है। इस तरह वो फिर से शिकार पर जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद बाज और शेर का शरीर अलग अलग होकर कुएं में गिर जाता है। हाय रे, अब मैं बाहर कैसे निकलूं? बचाओ बचाओ। शेर जोर जोर से चिल्लाता है। इतने में बाज कुएं के पास आता है। दोस्त, उस चुड़ैल ने हमें धोखा दिया, हमें जुदा कर दिया। नहीं दोस्त, मैंने तुम्हें धोखा दिया। बीमारी का बहाना बनाकर तुमसे खाना मंगवाकर बिना मेहनत के आराम से जीवन बिताना चाहता था और इसीलिए मुझे उस चुड़ैल ने अच्छी सजा दी। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं तुम्हें बचा लूंगा दोस्त, धैर्य से काम लो। लेकिन इतने में पानी में डूबकर शेर मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे समझे अपने दोस्तों को धोखा नहीं देना चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। मैजिकल ईगल लायन। एक बार की बात है, सुंदरबन नाम के एक जंगल में मैजिकल ईगल शेर सिम्बा रहता था। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल था। वो आसमान में उड़कर अपना शिकार किया करता था। एक बार जंगल में सियार, हाथी, हिरण और भी जानवर बात कर रहे थे कि तभी मैजिकल ईगल वहां पर पहुंच गया। उसकी परछाई दिखाई दी। तब हिरन देखते ही कहने लगा, अरे भगवान, इस सिम्बा ने तो परेशान कर दिया है। ये निर्दयी है, हमें यहाँ से भागना होगा। चलो चलो जल्दी निकलो। हिरन की ये बात सुनते ही सभी जानवर वहां से अपनी घर की तरफ भागने लगे, पर सिम्बा हिरन को दबोच लेता है और जोर जोर से कहता है, भागो भागो, कितना भागोगे? मुझसे तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। एक एक करके तुम सबको मार दूंगा। ऐसा कहकर सिम्बा उस हिरन को खा जाता है और उसकी हड्डियों को साथ ले जाता है। इस तरह से वो हर किसी जानवर पर हमला करता था। सारे जानवर सिम्बा से बहुत डरते थे। पर आखिर ये सिम्बा इतना विशाल और ताकतवर कैसे बना? कैसे वो मैजिकल ईगल शेर बना? तो देखते हैं आगे। दरअसल पहले सिम्बा बहुत ही कमजोर था। वो खुद के लिए शिकार भी नहीं कर पाता था। एक बार उसे बहुत भूख लग रही थी। हाय रे, पेट से भूख के कारण मरोड़ आ रही है। कहीं खाना मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी वो देखता है कि उसके साथी शेरों ने एक बंदर का शिकार किया है। वो सब बंदर को खा रहे थे। वहीं चील भी बैठकर उस बंदर का मांस खा रहा था। तब सिम्बा भी उसे खाने जाता है, पर साथी शेर सिम्बा को भगा देते हैं। तब चील कहता है, अरे सिम्बा, तू कहाँ से आ रहा है मांस खाने? उसके लिए पहले शिकार करना पड़ता है, पर तू कभी शिकार नहीं कर सकता। तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? चल यहाँ से भाग, नहीं तो मैं ही तुझे अपनी चोंच से मार मार कर घायल कर दूंगा। डर के मारे वो वहां से चला जाता है। वो दूर से उन सबको देखता रहता है और सिम्बा सोचता है, एक दिन मैं बहुत ही शक्तिशाली बनूंगा। मैं भी इस चील के जैसे तेज ऊंची उड़ान लूंगा और तुम सबको अपने पैरों तले दबा दूंगा। इस पूरे जंगल पर राज करूंगा और फिर किसी पर रहम नहीं करूंगा। सिम्बा ऐसा सोचकर वहीं खड़ा रहता है। साथ ही शेर और चील बंदर को खाकर उसकी हड्डियां छोड़कर चले जाते हैं। तब भूखा सिम्बा उन हड्डियों के पास जाता है और हड्डियों को लेकर एक गुफा की तलाश में निकल जाता है। उसे लगता है कि अगर किसी ने उसे ऐसे देख लिया
कि वो शेर की हड्डियां चूस रहा था तो सब उस पर मजाक उड़ाकर हंसेंगे। इसलिए वो एक गुफा की तलाश में चलता है। तभी उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो सोचता है, आखिरकार मुझे गुफा मिल ही गई। चलो इस गुफा में जाकर आराम से हड्डी खाता हूँ। ऐसा सोचकर सिम्बा गुफा के अंदर जाता है और वहां जाकर हड्डी चूसने लगता है कि तभी गुफा में एक राक्षस आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मेरी गुफा में तुम्हारा स्वागत है सिम्बा। मुझे तुम जैसे की ही तलाश थी। अगर तुमने मेरी बात मानी तो मैं तुम्हें अपनी जादुई शक्ति से जो चाहे वो दे सकता हूँ। क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो गया तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पर तुम हो कौन और मुझे क्या करना होगा? मैं इस गुफा का राक्षस हूँ। मुझे रोज ढेर सारी हड्डियाँ लाकर देना पड़ेगा। उन हड्डियों की वजह से मुझे शरीर मिल सकता है और फिर मैं भी ताकतवर बनके पूरी दुनिया पर राज कर सकता हूँ। अब बोलो, तुम इसके बदले में क्या लोगे? मुझे चील जैसा तेज बना दो और आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहता हूँ। मुझे सबसे विशाल और ताकतवर बनना है जिससे मैं जंगल पर राज कर सकूं। ठीक है, पर ध्यान रखना एक भी हड्डी टूटी नहीं होनी चाहिए। अगर हड्डियां टूटी हुई तो समझ लेना तुम्हारी सारी शक्तियां चली जाएंगी। राक्षस अपनी जादुई शक्ति से सिम्बा को आगे से चील और पीछे से शेर जैसा बना देता है। सिम्बा चारों पैर वाला मैजिकल ईगल विशाल ताकतवर शेर बन जाता है और तब सिम्बा कहता है, अब मुझसे जंगल का कोई जानवर बच नहीं पाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राक्षस। इस तरह से सिम्बा मैजिकल ईगल शेर बनके सबको डराने लगता है। जब मन चाहे तब किसी का भी शिकार कर लेता। उस दिन से आज तक सिम्बा शिकार करता और हड्डियां गुफा में राक्षस को देने लगता। पर सिम्बा की वजह से जानवरों का जंगल में रहना मुश्किल हो गया था। एक बार उसी जंगल में एक भालू सिम्बा का राज जानने के लिए गुफा में जाता है। तब उसे सब पता चल जाता है। भालू सोचता है, अच्छा तो ये बात है, सिम्बा इस राक्षस के लिए हड्डियां जमा कर रहा है। अगर इन राक्षसों को शरीर मिल गया तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। मुझे ही कुछ करना होगा। भालू वही गुफा के बाहर छुप जाता है। जब सिम्बा वहां से शिकार करने के लिए जाता है तब भालू गुफा के अंदर जाकर हड्डियों को तोड़ने लगता है। तब राक्षस कहता है, अरे नहीं नहीं, मत तोड़ो हड्डियों को। मैं तुम्हें भी शक्तियां दूंगा, मत तोड़ो हड्डियों को। मुझे तुम्हारी शक्तियों की कोई जरूरत नहीं। अब तो ये हड्डियां टूट कर ही रहेंगी। भालू वहां जमा की हुई सारी हड्डियों को अपने पैरों तले तोड़ देता है। उधर सिम्बा आसमान में उड़ रहा था कि अचानक वो जमीन पर आकर गिर जाता है। वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ ही नहीं पाता क्योंकि हड्डियां टूट चुकी थी। उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। उसका चील का शरीर अब नॉर्मल शेर के शरीर में बदल चुका था। सिम्बा बार बार उड़ने की कोशिश करता है पर वो उड़ ही नहीं पाता। वो सोचता है, अरे मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने आप में कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ? ये क्या हो रहा है? लगता है गुफा की हड्डियाँ टूट रही हैं। सिम्बा ऐसा सोचता ही रहता है और उसी वक्त जंगल के सारे जानवर वहां आते हैं और उसे खूब मारते हैं। उधर गुफा का राक्षस भी गुफा के साथ तबाह हो जाता है। इस तरह जंगल से सिम्बा का और राक्षस का नामो निशान मिट जाता है और एक बार फिर से सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जादुई तालाब, शेर और हाथी। एक जंगल में शेर और हाथी अच्छे दोस्त थे। ये दोनों मिलजुल कर बाकी जानवरों पर अधिकार चलाते थे। शेर अपनी मनमर्जी शिकार करता तो हाथी की बुरी आदत थी कि पेड़ों को वो उखाड़ दिया करता था, उनकी डालियां तोड़ देता,
दोनों मिलकर सारे जंगल का सर्वनाश कर रहे थे। एक दिन शेर ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और दहाड़ते हुए कहा, सारे हाजिर है ना? अब ध्यान से सुनो, कल से हर दिन एक जानवर मेरा आहार बनेगा। तो पहले हिरण की बारी, और मेरे दोस्त के लिए भी खाना लेकर आना होगा, समझे? ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तभी हाथी बोला, अगर किसी ने हमारी आज्ञा नहीं मानी तो उन्हें बहुत कठिन सजा दी जाएगी। अब चलो, फूटो यहाँ से। अच्छा ठीक है। फिर अगले दिन दोबारा से इकट्ठे हुए। दिन ब दिन शेर और हाथी की ये हरकतें तो बढ़ती ही जा रही हैं। अब तो हद ही हो गई, हर दिन एक जानवर को आहार बनना पड़ेगा। इसका मतलब एक एक करके हमको प्राण त्यागने होंगे। इसे किसी न किसी तरह रोकना चाहिए और शेर और हाथी को सबक सिखाना चाहिए। बंदर की बात सुनकर खरगोश बोला, हाँ हाँ, किसी भी तरह सबक सिखाना ही चाहिए, और आज तो हमें हमारे दोस्त हिरन को बचाना ही होगा। हाय रे, आज से मेरा जीवन का अंत हो जाएगा। मेरे लिए तुम लोग मुसीबत में मत पड़ो। नहीं दोस्त, तुम चिंता मत करो, किसी भी तरह तुम्हें हम शेर के चंगुल से बचाएंगे। बाप रे, अगर इस बात की भनक भी शेर को लगी तो हम सभी मारे जाएंगे। चलो, मैं चलती हूँ। फिर हिरण डरते डरते शेर के पास जाने के लिए निकलती है। थोड़ी दूर जाने के बाद प्यास लगने की वजह से वो तालाब में पानी पीने जाती है। हाय रे, आज मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। क्या उस शेर से मुझे कोई बचा नहीं सकता? कहकर वो उदास हो जाती है। हिरण की उदासी को देखकर एक मछली वहां आती है और कहती है, क्या हुआ दोस्त, आज क्यों उदास हो? हमेशा तो तुम खुश रहती हो, आज कौन सी मुसीबत आ पड़ी? क्या बताऊं दोस्त, आज मैं शेर का आहार बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई शेर नहीं है, तुम अकेली ही हो, फिर क्यों डर रही हो? फिर हिरण सारी कहानी बताता है। सब कुछ सुनकर मछली कहती है, डरो मत दोस्त, ये एक मायावी तालाब है। अगर कोई भी मुसीबत में होता है तो सहायता करता है ये तालाब, और जिसका दिमाग खराब होता है उसको सबक भी सिखाता है। तुम बस यहाँ का पानी पियो और जो चाहती हो वो मांगो, वो शेर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इतना ही नहीं, शेर और हाथी को ये जादुई तालाब सबक जरूर सिखाएगा। दोस्त, क्या तुम सही कह रही हो? पानी पी कर तो देखो और जो चाहिए वो मांगो, देखना हो जाएगा। ठीक है दोस्त। पानी पीते हुए हिरण एक उड़ते हुए पक्षी को देखता है। अगर मैं भी उस पक्षी की तरह उड़ सकूंगी तो वो शेर मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगा। हाँ दोस्त, तुम भी उड़ सकती हो। और देखते ही देखते हिरण के पंख निकल आते हैं। वाह दोस्त, मेरे तो पंख निकल आए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अब वो शेर मेरा कुछ नहीं कर सकेगा। फिर हिरण आकाश में उड़कर अपने दोस्तों के पास जाती है। हिरण को देखकर सारे जानवर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे देखकर हैरान होना, पता है आज मेरे साथ एक अद्भुत विषय हुआ। क्या हुआ दोस्त, हवा में कैसे उड़ रही हो? जादुई तालाब ने मुझे ये वरदान दिया है, अब वो शेर और हाथी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उनका खेल खत्म। वाह, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन शेर और हाथी अभी आएंगे तो क्या करें? तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। सारे जानवर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी हिरण के ना आने पर हाथी और शेर गुस्सा हो जाते हैं, और ना ही हाथी के लिए खाना आया था। शेर और हाथी गुस्से से आग बबूला हो चुके थे। दोस्त, इन जानवरों की इतनी हिम्मत, अभी तक हिरण नहीं आया और ना ही तुम्हारे लिए खाना। चलो दोस्त, जानवरों की खैर लेते हैं। फिर दोनों जानवरों के पास आते हैं। शेर को देखकर सारे जानवर डर से कांपने लगते हैं, लेकिन हिरण बहुत धैर्य से रहता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया,
अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं। चलो अब उसी हिरण का शिकार करो दोस्त। इस तरह शेर गुस्से में उसके पास जाता है। फिर झट से हिरण हवा में उड़ जाती है। शेर और हाथी हिरण को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिरण हवा में बहुत ऊपर उड़ने लगती है और वो दोनों उसे पकड़ नहीं पाते और थक कर कहते हैं, अरे बाप रे दोस्त, अब मुझसे नहीं होगा। मेरा भारी भरकम शरीर अब और नहीं भाग सकता। मुझे बहुत प्यास लगी है। हिरण तो बहुत चालाक है, मैं भी थक गया हूँ। बहुत प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो देखते हैं कहीं पानी मिलता है क्या। इस तरह दोनों तालाब के पास जाकर पानी पीते हैं। फिर मछली कहती है, दोस्तों, तुम कितने अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे जैसे दोस्त दुनिया में कहीं नहीं। हम इतने अच्छे दोस्त हैं कि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। हाँ, हम दोनों के शरीर अलग है लेकिन दिल एक ही है। अच्छा, तो फिर जादुई तालाब आपकी दोस्ती को और भी अनोखा बना देगा। आपके दो शरीर एक हो जाएंगे। थोड़ी देर में शेर और हाथी एक हो जाते हैं। शेर का शरीर रहता है और हाथी का सर। अरे वाह, हम दोनों तो एक ही हो गए। हाँ, ये तो बहुत अनोखा है, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। चलो शिकार पर चलते हैं। दोनों जानवरों के पास जाते हैं। उन्हें देखकर सारे जानवर उनका मजाक उड़ाते हैं। दोस्त, तुरंत उस हिरण का शिकार करो। अरे मैं कैसे शिकार करूं? मुझसे नहीं होगा। मुझे भूख लग रही है। चलो फल खाते हैं। छी छी, क्या मुझे फल खाना पड़ेगा? नहीं नहीं। हाय रे, मैं खाऊंगी तो तुम्हारा पेट भरेगा, तो मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता, पहले तुम किसी का शिकार करो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगी। फिर कभी ऐसा मत कहना। क्या अपने दोस्त के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकती? मुझसे नहीं होगा। इस तरह दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों गुस्से के कारण तालाब के पास आते हैं। उन्हें देखकर मछली कहती है, हेलो दोस्तों, कैसे हो? एक शरीर और एक दिल में कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है ना? तुरंत ही हमें अलग अलग करो। हाथी के साथ और नहीं रह सकता मैं। मेरी बात मानती ही नहीं है। छी छी, शेर के साथ मैं भी नहीं रहना चाहती। हमें तुरंत अलग करो। अरे 1 घंटे के लिए भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाए? क्या यही है आप दोनों की दोस्ती? ठीक है, मैं दोनों को अलग तो कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। जल्दी बताओ क्या शर्त है? आप दोनों जंगल के सारे जानवरों को बहुत कष्ट दे रहे हो, सारे जंगल का सर्वनाश कर रहे हो। इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए इस मायावी तालाब ने ये सजा आपको दी है। अगर आप माफी मांग लेते हो तो अलग हो जाओगे। मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। आगे से किसी को कष्ट नहीं दूंगा, सबके लिए मिलजुल कर रहूंगा। हाँ, हम आगे से किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दया करके हमें अलग कर दो। इतना कहते ही शेर और हाथी अलग हो जाते हैं। मछली कहती है, सबके साथ मिलजुल कर रहना। हाँ जरूर। और इस तरह से बाकी जानवरों से भी हाथी और शेर माफी मांगते हैं। तब से सारे जानवर खुशी खुशी रहते हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जादुई शेर हाथी की कहानी। एक बार की बात है, सारे जानवर चकित होकर देख रहे थे। एक ही शरीर पर 2 जीव। इस तरह दोनों मिलकर पेड़ से माफी मांगते हैं और तब जाकर जादुई पेड़ अपनी जादुई शक्ति से फिर से उन दोनों को अलग कर देता है।
और फिर से झगड़ा ना करने का वादा लेता है दोनों से। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए। लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। धन्यवाद।